सो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं। जब सीमा बहुत छोटी थी, वह कथक प्रैक्टिस किया करती थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे देखकर सीमा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी सीमा की आँख खुलती है और वह एक भयानक सपना था और इसी बारे में सोच करके वो बहुत ही तेज रोने लगती है। और इसके बाद मीडिया को हाल ही में हुए मर्डर की खबर मिल जाती है, इसीलिए वह लोग पुलिस वाले से पहले ही पहुंच करके यह न्यूज़ टेलीकास्ट करने लगते हैं। तभी यहाँ तेजस और अरुण आते हैं और यह उसी आदमी की लाश देख रहे होते हैं जिससे किलर ने कल रात मारा था। आदमी भी आए हुए दिन बार में लड़कियों के साथ मज़े करता था। और फिर अरुण कहता है कि यह किलर अब मर्डर काफ़ी तेज़ी से करने लगा है, जैसे वह जान गया है कि हम उसके पीछे हैं। साथ ही वह कहता है कि हमें एक स्पेशल टीम बनानी होगी जो बाहर से इस केस का काम करेगी और उससे तुम तेजस लीड करना। बाकी उस टीम को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे साथ सीमा भी काम कर रही है। जिसके बाद उसी दिन अरुण के कहने पर एक टीम बनाई जाती है और उसमें इन्होंने पल्लवी को भी शामिल कर लिया था, और जो अब सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक्साइटेड थी। फिर यहाँ तेजस के सारे ऑफिसर को काम पर लगा दिया जाता है, जहाँ इन्हें हर मरने वाले के बीच में कोई कनेक्शन ढूंढना था। और इसके बाद आज मीडिया में आकर के अरुण भी बता देता है कि एक सीरियल किलर आया है जो अब तक 4 मर्डर कर चुका है और अब हम उसी की खोज कर रहे हैं और इस केस को तेजस हैंडल करेगा। यह सुनकर तन्वी डर जाती है कि तेजस फिर से खतरनाक केस में लग गया है। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने शरीर पर टैटू बनवा रहा था। नाम एलेक्स है, जो न्यूज़ को देख करके मुस्कुराने लगता है जैसे वही सीरियल किलर हो। खैर, फिर यहाँ तेजस को उसका ऑफिसर बताता है कि मैंने सीमा की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया है और उसमें सीमा कह रही है कि तुम्हारे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम कमज़ोर हो, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम इस धरती के लायक नहीं हो। पर सब सुन करके होश रोने लगता है। फिर हम होश को देखते हैं जो एकदम से खिड़की के पास आता है और विंडो की कांच को तोड़ देता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर तेजस फ़ोन करते हैं और कहता है ज़रा जाकर आप होश को चेक करिए, वह ठीक तो है ना। और वहाँ जाकर डॉक्टर देखता है कि होश ने कांच से अपनी नस काट ली है जिससे उसकी मौत हो गई है। और अब यह सब देख करके इन लोगों के होश उड़ जाते हैं। फिर तेजस तुरंत सीमा के पास आता है और कहता है कि आपकी बातों में आकर के होश ने अपनी जान ले ली और आप तो यही चाहती थी ना कि आपका सीक्रेट किसी को भी पता ना चले। जिस पर सीमा भी कहती है हाँ। फिर तेजस सीमा को हाल ही में हुए मर्डर की फ़ोटो दिखाता है, जहाँ सीमा बताती है कि वह आदमी बहुत भारी लग रहा था। ऐसे में किलर के पास कोई टेक्निक ज़रूर होगा जिससे उसने इस आदमी को मारा होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि किलर पहले से ही इस आदमी को जानता होगा, तभी तो वह उससे इतने आराम से मार चुका है। इसके बाद सीमा तेजस पर वैसे ही डेमो करके दिखाती है जिसके ज़रिए किसी भी भारी इंसान को मारा जा सकता है। और फिर तेजस ऑफिस आ करके यह बताता है अपनी टीम को किलर अपने सारे विक्टिम को पहले से ही जानता है और यही कारण है कि वह इतने बड़े बड़े लोगों के पास आकर उन्हें आराम से मार देता है। तभी तेजस पर दारूवाला का फ़ोन आता है, जज के फ़ोन पर, जो बताता है सरकार ने कुछ साल पहले सारी केसों को फाइल को डिजिटाइज किया था ताकि सब ऑनलाइन ही हो जाए, जिसके अंदर सीमा के केस की फाइल भी थी। इसीलिए हो सकता है कि किलर ने वहीं से यह फाइल पढ़ी होगी। और यह सुनकर तेजस तुरंत एक हानिया नाम के ऑफिसर उसी लड़के बात पता करो सरकार ने किस कंपनी को डिजिटाइजेशन का टेंडर दिया था। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो टैटू बनवा रहा था। उसके घर पर भी माँ और एक बेटे की पेंटिंग बनी हुई फ़ोटो थी। तभी वह लड़का अपने बैग से एक फ़ोटो निकालता है जिसमें सीमा भी थी और साथ में उस बैग में वही नायलॉन की रस्सी थी ग्रीन कलर की, जिससे किलर सबको मार रहा था। यानी यह सीरियल किलर हो सकता है। और इसके बाद तेजस आज घर आता है तो तन्वी उससे नाराज़ थी, इसीलिए पहले वह तन्वी को मनाता है। और यहाँ तेजस के नाना आते हैं, तेजस से कहते हैं कि तुम ऐसे खतरनाक केस क्यों लेते हो। पर तेजस कहता है कि नाना जी, यही तो मेरा काम है। इधर हम सीमा को देखते हैं जो अपने बैग से वही पुड़िया को अपने छिपाई भी थी वह निकालती है थी। उसमें एक पर्ची भी थी जिस पर एक एड्रेस लिखा था। फिर यहाँ आज तेजस के नाना किसी यात्रा पर निकल जाते हैं और वही सीरियल किलर तेजस और उसके नाना पर नज़र रख रहा था।
यहाँ सीमा भी रात के 3 बजे जाग रही होती है, जैसे वह किसी का इंतज़ार कर रही हो। तभी हमें पता चलता है कि सीमा ने यहाँ मोदक बनाए थे, यानी कि आज मोदक बनाए थे जो प्रसाद के तौर पर उसने बनाए थे और सारे ऑफिसर को खिला दिया था। और उसी में उसने मशरूम के कुछ पार्टिकल्स मिला दिए थे, उसी में सीमा ने बेहोशी का दवा मिला दिया था जो उसने जेल में तैयार किया था। बस एक ओमकार ही था जिसने वह मोदक नहीं खाए थे, इसीलिए बाकी सारे ऑफिसर तो बेहोश हो जाते हैं। और फिर सीमा बीमार होने का नाटक करने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और अब जैसे ही ओमकार सीमा के पास आता है तभी सीमा उसके गले पर प्रेशर डालकर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वह यहाँ से भाग निकलती है। और फिर सीमा यहाँ से सीधा एक एड्रेस पर आती है। दरवाज़ा नहीं खोलता है, इसीलिए सीमा रात भर वहीं बैठी रह जाती है। और फिर सुबह होते ही तेजस को पता चलता है कि सीमा तो भाग गई है, इसलिए वह वहाँ आकर के सबको डांटने लगता है। और अब अरुण भी आता है और कहता है कि वह लेडी बहुत होशियार है और वह किसी को भी पागल बना सकती है, इसीलिए हमें उसकी फुटेज देखनी चाहिए। वही यहाँ तन्वी जब अपना सैलून खोलती है तो यह दिव्या जो उसकी फ्रेंड है, जिसे हमने पहले एपिसोड में उसकी बहन कहा था, एक्चुअली में वो दोनों फ्रेंड्स हैं, वह बताती है कि मेरी डेट कल रात ख़राब हो गई क्योंकि किसके बाद हम और भी बहुत कुछ करने लगे थे, लेकिन उसने लाइट जला दी जिससे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और यहाँ वह यही सारी बातें कह रही होती है कि तभी सीमा तन्वी के सैलून में आती है जो कहती है कि मुझे हेयर कट करवाना है। तभी यहाँ तन्वी भी सीमा का हेयर कट करना शुरू करती है और सीमा भी तन्वी से बात किए जा रही होती है। और वही अरुण तेजस से पूछता है कि सीमा ने तुमसे कुछ बात की थी क्या? तो तेजस बताता है कि हाँ, उसने मेरी फैमिली के बारे में पूछा था। यह सुनकर अरुण कहता है कि पहले तुम अपनी फैमिली से पूछो वह सेफ़ है कि नहीं। तब वह तेजस सबसे पहले अपने नाना को कॉल करता है और उनका हाल पूछता है जो कि एकदम सेफ थे। फिर वह अपनी तन्वी वाइफ को कॉल करता है तो तन्वी देख लेती है और कहती है कि फ़ोन तो उठा लो, पर तन्वी कहती है कि नहीं, पहले काम कर लूँ फिर फ़ोन उठा लूँगी। वही यहाँ फ़ोन ना उठाने से तेजस टेंशन में आ जाता है, इसीलिए वह तन्वी के सैलून में लगे कैमरे को देखने लगता है क्योंकि उसका एक्सेस तेजस के पास था। तब वह देखता है कि यहाँ तो सीमा बैठी है और यह देख करके वह तुरंत सैलून की ओर भागता है। वही यहाँ सीमा तन्वी से उसकी लाइफ के बारे में पूछने लगती है, जहाँ तन्वी बताती है कि मैंने अपने पति के साथ खुश थी, जिससे सीमा भी काफ़ी बातें बताती है। और यहाँ दिव्या भी सीमा से बातें किए जा रही होती है। तभी वहाँ तेजस आता है और वह सीमा से कहता है कि मेरे साथ चलो। तब तन्वी पूछने लगती है कि यह है कौन, पर तेजस कहता है कि मैं बाद में बताऊंगा। फिर यह दोनों कार में जाने लगते हैं और वह एक जगह कार रोक कर तेजस कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें जान से मार दूं क्योंकि तुम एक सीरियल किलर है। और मेरी वाइफ के साथ तू क्या कर रही थी, उसके सैलून में क्यों गई थी। जिसके बाद इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाता है और बातों ही बातों में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और बातों ही बातों में पता चलता है कि ये तो इसका बेटा है। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट 3 ख़त्म हो जाता है। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा और लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।